हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है दैट इज़ नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान फ्रॉम 2022 टू 2032। तो अभी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने नोटिफाई किया है जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है वो भी आपके 2022 से लेकर 2032 तक के टाइम पीरियड का। ठीक है, तो ये जो प्लान है वो यहाँ पर हमेशा हर 5 साल में इस तरीके से आता है और यही प्लान अब आपका फिर से यहाँ पर जारी किया गया है। तो इस प्लान को हम लोग यहाँ पर करते हैं कवर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में हमारे लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी भी इम्पोर्टेंट होता है तो हम इसको भी करेंगे कवर। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर ये जो प्लान आपका जारी किया गया है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं ये बात करेंगे। तो ये जो प्लान डॉक्यूमेंट है ये आपका इंक्लूड कर रहा है रिव्यू ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, यानी कि 2017 और 22 तक का जो पूरा रिव्यू रहता है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कि कितना यहाँ पर किस प्रकार से जो आपका प्लान है उसने वर्क किया। उसके बाद डिटेल प्लान हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स का, यानी कि 2022 से लेकर 2027 तक का। और आने वाले टाइम में जैसे यानी कि आपके जो प्रोस्पेक्टिव प्लान है नेक्स्ट 5 ईयर्स का 2027 से 32 तक का वो भी हमें देखने को मिलता है। अब ज़रूरत क्या है हमें इस पर्टिकुलर प्लान की, तो देखिए एज पर दी सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ऐसा ही एक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान इन अकॉर्डेंस विद दी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, और नोटिफाई करना पड़ेगा इस प्रकार के प्लान को इन एवरी वंस इन 5 ईयर्स। ओके, अब ये जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है इसको प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पर इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय दी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ठीक है, दैट इज़ अ 5 ईयर प्लान जो कि असेस करता है इंडिया की करंट इलेक्ट्रिसिटी नीड्स किस प्रकार की हैं, प्रोजेक्ट की ग्रोथ क्या रही है और पावर सोर्सेज और चैलेंजेस अब तक क्या रहे हैं। तो ये 5 ईयर प्लान में हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं जिसके बेसिस पर हम लोग इन फ्यूचर बेटरमेंट कर सकते हैं और हमें पता चल सकती है कि कितनी जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो यहाँ पर आ रही है और हमें कितनी कैपेसिटी इंस्टॉल और करनी है। तो पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के बारे में बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका ऑल इंडिया पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायरमेंट का, तो दैट इज़ 277 गीगावाट। ठीक है, एंड 1907.8 BU फॉर द ईयर 2026 टू 27। वहीं पर 366.4 गीगावाट एंड your 2473.8 BU for the year 2031 to 32 as per the 20th Electric Power Survey Demand Projections। अब इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो इंस्टॉल कैपेसिटी जो है दैट डज नॉट परफेक्टली ट्रांसलेट इनटू जनरेटेड power as different sources of energy which has varying efficiency and not all sources of power are available at all times। तो for instance यहाँ पर जो solar power है उसको भी यहाँ पर available किया गया है only during the daytime, और wind energy जो है that is dependent on the climate variables। So counting for this जो available power रहती है for renewable energy that will only be around 35.04%, और वो यहाँ पर आपकी जो टोटल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी होगी फॉर 2026 टू 27, वहीं पर 43.96% होगी आपकी फॉर 2031 टू 32। ओके, सो दिस इज़ व्हाट जो कि हमें यहाँ पर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के बारे में देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी की बात करें तो जो प्रोजेक्शन है आपके टोटल कैपेसिटी का, तो दैट इज एडिशन इन दी लाइन विद द टारगेट ऑफ द कंट्री कि हमें अचीव कितना करना है, अ नॉन फॉसिल बेस्ड इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ अराउंड 500 गीगावाट बाय द ईयर ऑफ 2029 टू 30। Now, National Electricity Plan की बात करें तो that envisage that the share of non-fossil based capacity is likely to increase to 57.4% by the end of 2026 to 27 and may likely to further increase to 68.4% by the end of 2031 to 32. Now, from around 42.5% as of the April 2023. So the domestic coal requirement has been estimated to be
866.4 million tons for the year 2026 and 27, and 1025.8 million tons for the year 2031 to 32, and this is an estimated requirement of 28.9 MT of coal imports for the plant design to run on imported coal. मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर अगर हम बात करें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की, तो जो फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ हैं आपके सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के, दे आर डेलिनेटेड under the section 73 of Electricity Act 2003. Now beside this, जो आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, दे हैज़ टू डिस्चार्ज ऑफ वेरियस अदर फंक्शंस, ठीक है, जो कि हमें देखने को मिलते हैं अंडर सेक्शन 3 नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी एंड प्लान, सेक्शन 8 के अंतर्गत हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, सेक्शन 34 ग्रिड स्टैंडर्ड्स, सेक्शन 53 प्रोविजन रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, सेक्शन 55 यूज ऑफ मीटर्स, सेक्शन 177 making of regulations of the Electricity Act 2003. तो it seeks to achieve the vision by performing its statutory functions, provide करना technical support base to all the stakeholders in the power sector, support करना Ministry of Power को by forming the policies in the power sector to make technical standards and regulation, and to carry out the project monitoring to disseminate the power sector information. इसी से यहाँ पर अपग्रेड करना स्किल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द पावर सेक्टर ऑफ द कंट्री. सो दिस इज़ अ वर्क विच इज़ बीन डन बाय योर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. ओके, आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर विद यू. यहाँ पर आप लोगों को नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के बारे में भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट इज़ द नीड फॉर दिस पर्टिकुलर प्लान. ओके, एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस प्लान, और ये प्लान जो है आपके किसके द्वारा यहाँ पर आपका जनरेट किया जाता है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का क्या रोल रहता है. ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा. ओके, चलिए, अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय ऑल ऑफ यू. उससे पहले देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2023 का यहाँ पर 2022 का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है ना, और जितने भी यहाँ पर एस्पिरेंट्स आपके दिख रहे हैं, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि यहाँ पर अनअकैडमी की मदद से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाए हैं. अगर आप भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. अनअकैडमी आप लोगों के लिए जून एक्सटेंशन ऑफर भी लेकर आया है कि मान लीजिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, 18 महीने का लेते हो तो 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन है. इसी तरीके से यहाँ पर आपको फ्री एक्सटेंशन ऑफर, लिमिटेड पीरियड टाइम ऑफर है, जल्दी से एनरोल कर लो. अच्छा जी, जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लोगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव, जो कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा. चलिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है ऑल स्टार एंड फाउंडेशन बैचेस, जो कि 5 जून से स्टार्ट हो रहे हैं. डू एनरोल इन देम. ओके, फाउंडेशन बैच आपको ऑफलाइन बैच, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो. ऑप्शनल कार्निवल भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऑप्शनल बैचेस में भी एनरोल कर सकते हो. जब भी इसमें एनरोल करोगे बस एक चीज़ याद रखना कि आप लोगों को कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना है. मूविंग फॉरवर्ड, अनअकैडमी लेकर आया है स्कॉलरशिप टेस्ट 2024 और 25 के बच्चों के लिए. आप लोग यहाँ पर इसमें एनरोल कर सकते हैं. 11 जून को ये टेस्ट होगा, 11 बजे होगा. डू एनरोल इन दिस. ओके.